भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी के पुल आउट के बाद रियासत जम्मू कश्मीर में जहां कशीदा हालात है, वही इस बीच जो पीडीपी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबरान है असेंबली के, वो बागी क्यों हो रहे हैं। और उस बीच मेरे साथ अभी फिलहाल जावेद बेग साहब है जो बारामूला से एमएलए हैं, जिन्होंने खुलकर इस मुद्दे पे बोला और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि खानदानी राज के खिलाफ उनकी ये आवाज़ है और वो ये चाहते हैं कि पार्टी में सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। जावेद साहब, ये बताइए कि अभी तक पीडीपी की सरकार भाजपा के साथ थी, अभी तक इस तरह की नाराज़गी क्यों नहीं थी? देखिए, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आपने देखा होगा, मैंने एक बार भी ख़ानदान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना मैं करता हूँ इस मामले में। हमारी जो पार्टी से नाराज़गी है वो इस वजह से है कि आपने हुकूमत चलाने के हवाले से जो जिम्मेदारियां जिन लोगों के कंधों पे सौंपी, वो हुकूमत चलाने में नाकाम हो गए, और जिनके कंधों पे आपने पार्टी चलाने की जिम्मेदारियां सौंपी, वो पार्टी चलाने में नाकाम हुए। अब अगर हम आज की तारीख में भी पार्टी को ये नहीं बताएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, तो मुझे ये बताएं कि हम अगले इलेक्शन के बाद बताएंगे। पार्टी के अंदर हमेशा पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पर मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमने असेंबली के अंदर भी और पार्टी की तमाम मीटिंग्स में इनको कहा कि गवर्नेंस के हवाले से रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को, और पार्टी जिन लोगों के सुपुर्द आपने की है, क्या ये पार्टी को चलाने के अहल हैं? अगर ये अहल हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो... इस बीच अहम सवाल जो लोग पूछते हैं कि भाजपा के साथ सरकार खत्म होने के बाद ही आप लोगों ने इस मामले को उजागर क्यों किया? उससे पहले भी आप कर सकते थे जब हुकूमत में थे आप। उससे पहले किया है। जिस दिन यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए थे, उस दिन 12 एमएलए मिले, दूसरे दिन 12 एमएलए महबूबा जी को डेलीगेशन की सूरत में मिले, और 12 एमएलए ने, जिनमें ये यूसुफ भट्ट साहब भी थे, क्या कहते हैं वो इधर कई और एमएलए भी थे, 12 एमएलए महबूबा जी को मिले। उस दिन कौन सी हुकूमत गिरी थी? और उस दिन नहीं कहा गया कि बागी एक ग्रुप है। तो उस वक्त तो सबको पता था कि होम मिनिस्टर महबूबा जी के साथ हैं, हुकूमत को गिरने वाली नहीं है। उस वक्त जाकर एमएलए ने कहा। लेकिन महबूबा मुफ्ती के मुताबिक उनके साथ बाकी जो एमएलए है, आप दो चार छोड़कर, वो सब है। तो अगर आपके जो उनके साथ डिमांड्स है वो पूरे नहीं होते तो क्या लाएमल रहेगा आपका? मेरी बात सुने, ये कि कितने एमएलए उधर हैं ये पता चलेगा उसी दिन जिस दिन यह असेंबली टूट जाएगी, है ना? जब ये असेंबली टूटेगी, नए इलेक्शन के लिए लोग जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इस वक्त एमएलए वहाँ हैं उनमें से कितने एमएलए उनके साथ रहेंगे। मैं अभी तक मैंने परसों संडे या मंडे को उनसे मिलना था, लेकिन जो ये प्रेस रिलीज आ गई कि दिल्ली का रहा है, एजेंसियों का हाथ है, ये तो हमें हलाकत में डालने के बराबर है। आपको पता है कश्मीर में हज़ारों लोग इस वजह से मारे गए कि उन पे उंगली उठी कि एजेंसी के लोग हैं, और मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में चलने वाला आदमी हूँ। अगर कल मुझ पर यह लेबल लग जाती है कि एजेंसी का आदमी है, तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? जबकि मैं आपको ये कहता हूँ कि पार्टी जब अगर आज भी पार्टी के अंदर हम ये झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं मामलात को, तो फिर कब देखेंगे? नाराजगी क्या है? नाराजगी आपकी महबूबा मुफ्ती से है या पार्टी से है? देखिए, महबूबा मुफ्ती साहब के बाद हमारी सरबराह है, नाराजगी उनसे है। जिन लोगों के सुपुर्द उन्होंने गवर्नमेंट की और पार्टी की, उन लोगों ने उन्होंने ना हुकूमत चलाने में महबूबा जी की मदद की, ना पार्टी चलाने में पार्टी वालों ने मदद की, और इसलिए ये एक जेन्युइन कंसर्न है लोगों का। मैंने 20 साल इस तंजीम को दिए हैं, 20 साल, और ये कोई मजाक तो नहीं है ना। आपको नहीं लगता इस तरह का जो इशू है उसको उजागर करने की कोशिश आप कर रहे हैं, आपका हक है, लेकिन जब उस टाइमिंग पे जब रियासत पॉलिटिकली ऑर्फन है, ये एक क्वेश्चनेबल, आप एक क्वेश्चन... आज ऑर्फन नहीं है, आज गवर्नर रूल है। महबूबा जी को कोई जिम्मेदारी नहीं है इस वक्त, सिवाय इसके कि पार्टी के अंदर वो देख लें, एक पोस्टमार्टम करें, एक कमेटी तश्कील दे दें, वो ये सारे मामला देख के मसला हल करें। उनके पास है, बॉल इज इन हर कोर्ट। अब आप उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका बयान आया। उस बयान को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप आगे क्या लाएमल की कोशिश की? हमने ये कहने की कोशिश की है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जिससे आप अपने एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जलील कर दें। तो आप बताइए कि आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 लोग थे, इसके बगैर आपको क्या लगता है, अगर आपके उनके साथ डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं, तो जो महबूबा मुफ्ती का कहना था कि बाकी जो एमएलए है वो उनके साथ है, पार्टी को कोई खतरा नहीं है, तो आपका लाएमल क्या रहेगा? आप थर्ड फ्रंट बनाएंगे, किसी और पार्टी के साथ आप इलाहा करेंगे, क्या होगा? मेरी बात आप गौर से सुन लें और लिख के रखें। वो ये है कि अगर मैं अकेला भी रह जाता हूँ और एमएलए भी नहीं बनता, जब मैं इससे पहले 20 साल जदोजहद कर रहा था तो मैं कोई एमएलए था? अगर मैं एक सियासी जदोजहद में यकीन रखता हूं तो मैं सियासी जदोजहद करूंगा, चाहे मैं अकेला क्यों ना हो।
आपके साथ बाकी कुछ लोग भी है ना, उनका क्या रहेगा? वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा ना, वक्त आने पे तो सब पता चल जाएगा। ये तो सारा हंगामी एक सूरत हाल थी और कोई गवर्नमेंट फार्मेशन की बात हो नहीं रही है कि मैंने क्लेम किया है कि भाई मैं यहाँ हुकूमत बना रहा हूँ तो ये मेरे साथ 45 साहब एक आखिरी सवाल, आपने अंदर चुनाव की बात की, आप चुनाव के लिए तैयार हैं, आपको लगता है लोग आपको चुनेंगे? और क्यों चुनेंगे? क्योंकि आप रियासत में देख रहे हैं क्या सूरत हाल है, और इस बीच आपका पार्टी से बागी होना, उसका कितना आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में असर देखते हैं अपने आप पे? देखें मेरी बात सुने, ये जो एक सियासी वर्कर होता है ये सिपाही की तरह होता है। बॉर्डर में जब बॉर्डर पे जाता है अपनी इस सरजमीन का दिफा करने, इसको कोई यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा वापस आऊँगा। इसी तरह सियासत में अगर आप हैं तो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए आप नहीं लड़ते, ना सियासत में इसलिए जाते हैं कि आप एमएलए बनते हैं। ये एक स्ट्रगल होती है, हम स्ट्रगल करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जावेद बेग साहब ने साफ कर दिया कि जो पार्टी के साथ उनकी नाराज़गी है, अगर वो पूरी नहीं की जाती तो वो अकेले भी रहेंगे, तब भी वो लोगों के लिए काम करेंगे। और उस बीच उनका ये भी मानना था कि जो महबूबा मुफ्ती ने आज बयान दिया, उस बयान को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हुए, और पार्टी के साथ उनकी जितनी भी नाराज़गी है, ख़ास तौर पर पार्टी में उन्हें वो वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जिसका वो हक़ रखते हैं। तो कहीं ना कहीं पीडीपी में अभी जो अंदर की जो हलचल है, उससे महबूबा मुफ्ती बहुत परेशान होंगी, और बाकी जो दीगर पार्टी के आला नेता है वो भी परेशान होंगे। देखना ये होगा कि पीडीपी में दो धड़ बनने जा रहे हैं या नहीं। इरफान कुरैशी, ETV, श्रीनगर।